ऐसे ही माता रानी की कृपा सभी भक्तों को प्राप्त होती रहे और माता का आशीर्वाद जब भक्तों को मिलता है तो भक्त भी बड़े खुश होते हैं। माँ के आशीर्वाद से ही सभी भक्त लाइव दर्शन करें और माता रानी का आशीर्वाद ग्रहण करें। एक बार जब महादेव और महादेवी भगवती संसार में विचरण करने के लिए गए तो संसार में बैठ कर के उन्होंने भगवान शंकर और माता पार्वती जाती हैं और एक खंडर मंदिर में पहुंच जाती हैं। वह खंडर मंदिर बहुत पुराना मंदिर था और वह पुराने मंदिर में जाकर के शाम को 5 से 6 का टाइम था और वहाँ जाकर के माता पार्वती और भगवान शंकर दोनों ही विचार करके उस खंडर मंदिर में पहुँचते हैं। पुराने प्राचीन काल का मंदिर था। वहाँ जाकर के उन्होंने देखा तो भगवान शंकर कहते हैं कि हे देवी, आज हम यहाँ पर बैठ कर के चलो चौसर खेलते हैं। वहाँ पुजारी थे। पुजारी ने अपने मन में सोचा कि होंगे कोई। पुजारी जी ने सोचा मुझसे तो पूजा पाठ से मतलब है, मुझे क्या करना है। जब चौसर खेलने लगे, चौसर का खेल प्रारंभ हुआ सायंकाल। तो भगवान शंकर खेलते खेलते जीतने लगे। तो माता पार्वती से भगवान शंकर कहते हैं कि देवी, मैं ही खेल में बार बार जीतता हूँ और मैं ही जीतता रहता हूँ। माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, आपने कई बार जीता, मगर समस्या का हल यहाँ नहीं। समस्या का हल यहाँ है कि आपने जितने बार भी जीता वह झूठ और कपट के साथ जीता। आपने जिस प्रकार से जीत होना चाहिए उस प्रकार से जीत नहीं हो पाई। इस प्रकार से माता भगवान शंकर से कहती हैं और माता के वचन को सुनकर के भगवान शंकर कहते हैं कि जीतने के लिए मैं कभी देवी अन्याय नहीं करता हूँ। चाहे वो अपना हो, चाहे पराया हो, चाहे मेरा कोई भक्त हो, मैं सबके साथ एक ही हिसाब मेरा रहता है, न्याय। जब भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया तो माता पार्वती कहती हैं कि आप झूठ बोल करके या कपट से जीतते हैं, छल से जीतते हैं, अपने हिसाब से नहीं जीत पाते हैं। माता पार्वती कहती हैं कि चलो ये बार फिर से खेलते हैं, अब ये बार तो मैं ही जीतूंगी। 5वीं बार चौसर खेला जाता है। 5वीं बार भी चौसर में भगवान शंकर जीतते हैं।
पांचवी बार 64 में भगवान शंकर जीतते हैं। फिर माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, आपने फिर अन्याय से जीता। भगवान शंकर कहते हैं देवी तुम बार बार यही कहती हो, न्याय कहाँ है, आप मुझे बताओ किस तरीके से आप समझ पाएंगी कि मैं न्याय से खेलता हूँ या अन्याय से खेलता हूँ। क्योंकि आप कहती हैं अन्याय है, मैं कहता हूँ न्याय है। इस प्रकार से माता और भगवान शंकर का 64 चलता रहा। आज तिथि एकादशी, दिन रविवार रहेगी। सभी भक्त माता के दर्शन करें और माता भगवती का दुर्गा भागवत का पाठ प्रारंभ करते हैं, उसका आनंद लें। ओम यद भूचा वयं तेजो जनै जयतो तुम तन्मुखं यपेनो च भवन केशा बाहवो विष्णु तेजसा। मार्कंडेय जी ऋषियों को बताते हैं, ऋषियों से मार्कंडेय जी कहते हैं कि चंद्रमा के तेज से दोनों स्तनों और इंद्र के तेज से मध्य भाग और कट प्रदेश का प्रादुर्भाव हुआ। चरण के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से निस्तंभ भाग प्रकट हुआ। इस प्रकार से माता के देवताओं के तेज से माता के अंग प्रत्यंग बनते चले गए। और मार्कंडेय जी बताते हुए ऋषियों को कहते हैं और उनका आशीर्वाद माँ भगवती का प्राप्त करते हुए सभी भक्त लाइव दर्शन करें और माँ का आशीर्वाद ग्रहण करें। जय माता दी। बोल सच्चे दरबार की जय।